हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम आपको लगातार जो प्रोफाइल की वीडियो दे रहे हैं, जिसमें हम पहले उन पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो 100% आएंगी और ज़्यादा अमाउंट में आएंगी। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है ALM वर्सेस SA यानी शिफ्ट अटेंडेंट। वीडियो में थोड़ा गैप आ गया था बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, छुट्टियां थी, तो इस वजह से। तो अब लेकिन आपको कंटिन्यूटी में सारी वीडियो मिलेंगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो असिस्टेंट लाइनमैन और एसए शिफ्ट अटेंडेंट दोनों के बारे में सारी बातें बताएंगे। ये दोनों क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ALM और एसए को एक ही समझते हैं। लेकिन आपको क्या है, मैं यहाँ पे बताऊंगी कि दोनों अलग हैं और किस तरीके से अलग है। फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन से ज्वाइन करेंगे। को जिसमें सैलरी तो सेम है लेकिन जॉब ऑफ नेचर क्या है इसका डिफरेंट है। क्योंकि जब मैंने किस ALM से पूछा तो उन्होंने एसए की जॉब अच्छी बताई, और जब मैंने एसए से पूछा तो उन्होंने ALM की जॉब अच्छी बताई। तो कुल मिला के ये एक दूसरे की पोस्ट सबको अच्छी लगती हैं। लेकिन आप यहाँ पे मेरे बताने के बाद पता चल जाएगा, आप चूज करेंगे कि आपको किस में जाना है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा एजेंडा है आज का वो है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएंगी, कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी आई थी और कितनी आएंगी, कट ऑफ क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगी नीचे, नेक्स्ट प्रमोशन क्या होता है, सैलरी स्लिप मैंने लगा रखी है, और कौन सी इसमें बेटर है, ALM और एसए। ठीक है। ये सब बातें देखो, मैंने लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आई थी उनका यहाँ पे लगा रखा है प्रिंट, ये भी आपको दिखाऊंगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है ये सब भी बताऊंगी। और नीचे जो ये सैलरी स्लिप है मैंने ये भी जोड़ रखी है। ठीक है। ये मैंने किसी की ली है जो ALM है उनकी। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। ALM असिस्टेंट लाइनमैन और एसए शिफ्ट अटेंडेंट। ठीक है। तो अब की बार कितनी वैकेंसी आने के चांस है। ठीक है। तो न्यूज़पेपर ने क्या कहा है कि लगभग 40,000 पोस्ट हैं ALM की, जिसमें से 18,000 खाली पड़ी हैं। इसका मतलब अगर 18,000 पोस्ट खाली हैं तो अगर मिनिमम आएंगी भी तो 5 से 6,000 पोस्ट तो आपकी आएंगी ही आएंगी। ठीक है। 18,000 में से, और 5 से 6 पोस्ट का मतलब है आपको 10 गुना में बुलाया जाएगा। 10 गुना में बुलाया जाएगा यानी 50 से 60,000 बच्चे इस बारी फिर से इसके ALM के एग्जाम में बैठेंगे। और अगर 50 से 60,000 बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिर कट ऑफ की तो हमें कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्योंकि सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये डिग्री और डिप्लोमा वाली पोस्ट होती है, टेक्निकल बच्चे होते हैं। तो इसमें सब नहीं आते, इसमें वही बच्चे आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री करी होती है, ITI करी होती है। तो जो टेक्निकल पोस्ट है अगर उसमें 50 से 60,000 बच्चे अगर बैठ पा रहे ना, दैट मीन्स कट ऑफ उसकी जो आपकी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सर्टिफिकेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग जितनी जो कट ऑफ डिसाइड की हुई है उसके अकॉर्डिंग जाएंगी। कौन सी कैटेगरी में जो बताई हुई है कि जैसे जनरल वालों के लिए 55 नंबर कंपलसरी है, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50 नंबर कंपलसरी है। तो अगर आपने अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर ALM। ठीक है। तो कट ऑफ के लिए इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगी लास्ट टाइम पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आई थी। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ लास्ट टाइम, ऑल्दो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी भी आपको। लास्ट टाइम जो है वो DHBVN यानी दक्षिण हरियाणा भारत बिजली निगम, इसके अंदर जो पोस्ट आई थी वो आई थी लास्ट टाइम पे 1700। ठीक है। और HVPNL है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, इसके अंदर जो आई थी वो 428 पोस्ट आई थी। और एक और आई थी इसके अंदर UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसके अंदर 3,512 पोस्ट आई थी। ये लास्ट टाइम पे पोस्ट आई थी। ठीक है। इसके अंदर तो आप देखो कि लास्ट टाइम भी कितनी अच्छी अमाउंट में वैकेंसी आई थी। जिन बच्चों ने डिग्री डिप्लोमा कर रखा होगा वो ऑलमोस्ट सारे लग गए होंगे। ऑलराइट। तो बात करते हैं अब जॉब प्रोफाइल की। देखो असिस्टेंट लाइनमैन और एसए के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट लाइनमैन की जॉब प्रोफाइल बताती हूँ। यहां से देखो ALM असिस्टेंट लाइनमैन मैंने बात करी है तो उन्होंने ये कहा कि 3 से 4 साल में वो क्या बन जाते हैं, लाइनमैन। उसके अगले 3 से 4 साल में अगला प्रमोशन होता है असिस्टेंट फोरमैन का, AFM बोलते हैं। फिर उसके 3 से 4 साल में वो बन जाते हैं फोरमैन। फिर फोरमैन के बाद आप बच्चे बनते हैं JE, और ये मैक्सिमम प्रमोशन होता है लास्ट। ठीक है। अगर आप ALM लगते हैं तो लेकिन आप JE जब भी बनेंगे जब आपने डिप्लोमा कर रखा हो। डिग्री तो हाईएस्ट हो गई है तो चलेगी, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक से तो तभी आप JE के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। ये वैसे मैं नेक्स्ट प्रमोशन बता देती हूँ। JE का SDO होता है। SDO के लिए आपको टिपिकली डिग्री चाहिए होती है BTech की, क्योंकि ये लेवल 9 की पोस्ट है।
ये आप यहां तक नहीं पहुंचेंगे, आप यहीं तक रह जाएंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ 1% एक केस में ऐसा बच्चा यहाँ भी जा सकता है, तो उसके पास बीटेक की डिग्री होनी कंपलसरी है। अगर आप जब लाइनमैन लग जाएंगे तो आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लीजिएगा पॉलिटेक्निक से, और या फिर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए दोनों में हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एज छोटी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांस है पूरे के पूरे आप एक आधा बच्चा तो एसडीओ तक जाएगा ही जाएगा। अब ये इसकी डिप्लोमा डिग्री हो गई। तो आपने देखा होगा एक बार 2018 में हुड्डा गवर्नमेंट ने असिस्टेंट लाइनमैन लगाए थे, बाद में कोर्ट ने उनको हटा भी दिया था। तो अब वो एचकेआरएन के थ्रू पोस्टेड हैं। तो 2012 में रेगुलर भर्ती आई थी, वो एएफएम बन गई हैं। यहां तक वो बच्चे पहुंच गए हैं जो 2012 में रेगुलर भर्ती आई थी। दैट मीन्स प्रमोशन तो फास्ट है इसमें। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी जो है वो फील्ड की होती है, 24/7 होती है। वैसे फील्ड जॉब जो है ना वो स्ट्रेस फ्री होती है अगर पोस्टिंग घर के पास है तो। ठीक है, और जो इनका रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है वो कौन होता है, जेई। और 3-4 गांव पे क्या होते हैं, कंप्लेंट सेंटर बने होते हैं। इसके 3-4 विलेज के ऊपर एक कंप्लेंट सेंटर होता है। ठीक है, तो वहीं 3-4 एएलएम होंगे, 3-4 एलएम की ड्यूटी होनी वही होती है। तो उनको उन कंप्लेंट को क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो कई बार तो क्या होगा 3-4 दिन में कई कंप्लेंट आ जाएंगी, कई बार ऐसा होगा कि 3-4 दिन आप बैठ ही रहे कोई कंप्लेन ही नहीं आई। तो ऐसी फ्लेक्सिबल जॉब है, ऐसा नहीं कि बर्डन है। तो जेई को चाहिए कंप्लेंट ना आए, बाकी आप ड्यूटी अपनी कैसे भी करें। तो ये इसकी आप लग्जरी कह सकते हो कि बस आपको कंप्लेंट को निपटाना होता है। हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट है वैसे, जैसे मतलब आपने कुछ प्री प्लान नहीं होता, आपकी कभी भी ड्यूटी लग सकती है। हर संडे आपकी छुट्टी नहीं हो रहती है। 3-4 एएलएम की रोटेशन वाइज ड्यूटी होती है। तो 6 डे वीक होता है बेसिकली, आप कह सकते हो इसका। ठीक है, और जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है दिवाली, तो दिवाली जैसे फेस्टिवल पे सभी की ड्यूटी लगती है। ये एंश्योर करना पड़ता है कि लाइटनिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो कुछ आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो इसके। गवर्नमेंट हॉलीडे पर अगर आपको छुट्टी लगती है तो आपको जो छुट्टी है वो अल्टरनेट मिल जाती है। जैसे मान लो कोई दिवाली है या फिर कोई और हॉलीडे था, आपकी जो है वो ड्यूटी नहीं थी लेकिन आपकी लग गई है ड्यूटी, तो आपकी ड्यूटी मिल लग गई है तो आपको अल्टरनेट उसके बदले दूसरी छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा उसमें कोई फिक्स नहीं है कि मंडे है तो नहीं मिलेगी, ट्यूसडे तो नहीं मिलेगी। अगर आपने ड्यूटी करी है तो आप किसी भी डे की अल्टरनेट इसमें छुट्टी ले भी सकते हैं। तो ये था आपका एएलएम के बारे में। अब मैं बात करती हूँ एसए यानी शिफ्ट अटेंडेंट के बारे में। अब तो आपने एएलएम की लग्जरी देख ली, चलिए शिफ्ट अटेंडेंट की लग्जरी भी देखते हैं। तो शिफ्ट अटेंडेंट जैसे नाम से ही पता है आपको, इनके शिफ्ट में ड्यूटी लगती है ना, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन ड्यूटी होती है। तो जैसे यहां पे मैं लिख दूं 2 डेज तो आपकी ड्यूटी लगेगी शाम के 5 PM से सुबह के 9 AM तक, मतलब ये पूरी रात ड्यूटी है आपकी। अगले 2 दिन आपकी ड्यूटी लगेगी सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। ठीक है, यानी 4 दिन हुए टोटल। लेकिन आपने 4 दिन के अंदर आपने ये इसके आपने यहाँ पे देखो कितनी लंबी ड्यूटी करी है, ये 5 AM से 9 PM हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपने 48 आवर्स में मतलब 6 दिन बन गए आपके। अगर आप इन 48 आवर्स को कैलकुलेट को तरीके से तो 4 हुए, लेकिन आप इन ज्यादा वर्किंग डेज को, ये आपने बहुत ज्यादा ड्यूटी करी है यहाँ पे, तो आप इनको क्या देखेंगे कि 48 आवर्स मीन्स, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स आपके कितने बन गए, 6 डेज बन गए। ठीक है ना, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके 48 आवर ही हो जाएंगे। तरीके से आपकी 4 दिन होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरीके से क्या बन गई है, यहाँ पे 6 डेज की ड्यूटी बन गई है। इसमें 4 दिन में आपने 6 दिन काम कर दिया, तो ऑफिशियली आप 3 दिन फ्री रहेंगे। दूसरा फील्ड जॉब नहीं है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2-4, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसमें क्या है ना, आपने 4 दिन में ही 6 दिन का काम कर दिया है, तो आपके जो बचे हुए 2 दिन है उसमें 3 दिन है उसमें आप क्या करेंगे, फ्री ही रहेंगे, ऑफिशियली फ्री रहेंगे आप। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि मर्जी से, ऑफिशियली आपको ऑफ दिया जाता है। और दूसरा इसका जो लग्जरी पॉइंट है ये क्या है कि ये फील्ड जॉब नहीं है, फील्ड जॉब नहीं है। ठीक है, जैसे एएलएम फील्ड जॉब थी ना, तो ये फील्ड जॉब नहीं है। इसमें पब्लिक डीलिंग में दिक्कत है जिनको, तो आप चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें पावर हाउस में आपकी ड्यूटी रहेगी। ऑलराइट, एक ही जगह के ऊपर होती है। अब इसके प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं।
पहले आप बने एसए शिफ्ट अटेंडेंट, उसके आप बाद बने आप एसएसए सीनियर शिफ्ट अटेंडेंट, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो ये वाली पोस्ट है ये खत्म कर दी है आपकी। ठीक है, इसका मतलब एसए के बाद आप डायरेक्ट बनेंगे जीएसए। जीएसए होता है जनरल शिफ्ट अटेंडेंट। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट बन जाएंगे जेई। जेई के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है पॉलिटेक्निक का। अगर आपके पास डिग्री है, आपकी एज बची है, तो आप एसडीओ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 2010 में लगे थे ऐसे, वो अब क्या बन गए हैं जेई। जेई वो बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़ा जल्दी प्रमोशन है, मतलब एसए वाली पोस्ट में कंपैरेटिवली एएलएम थोड़ा जल्दी प्रमोशन है। बाकी ये सब इन दोनों के बारे में था। मैंने इंश्योरेंस की क्लास शुरू कर रखी है, सिर्फ एक ही लेक्चर बचा हुआ है उसका, बाकी सब मैंने पूरा करा दिया इंश्योरेंस। आप एक बार उसको जाके देखना, आपको अच्छी लगेगी क्लास। ये जो लेक्चर बचा हुआ है इसको भी मैं जल्दी से पूरा करा दूंगी, बहुत छोटा सा है। और एक बस से आपकी स्कीम बची है जो गवर्नमेंट लेके आती है अलग अलग टाइम पे, वो भी करा दूंगी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सैलरी पीडीएफ ये सब मैं आपको चलो दिखाती हूँ, इन सब की वैकेंसी भी दिखाती हूँ। मैं लाई हूं तो आपको दिखाऊंगी। लास्ट टाइम देखो ये असिस्टेंट लाइनमैन की आई थी डीएसबी वेन में, ये देखो आप 1699 1700 वैकेंसी आई थी, लेवल 4 की पोस्ट होती है। फिर डीएसबी वीएन के अंदर शिफ्ट अटेंडेंट की आई थी, ये 351 पोस्ट आई थी। फिर एचवीपीएनएल के अंदर भी एएलएम आई थी, तो ये 428 वैकेंसी आई थी। और यूएसबीवीएनएल में शिफ्ट अटेंडेंट की आई थी, 331 वैकेंसी आई थी। अब मैं इनकी क्वालिफिकेशन बताती हूँ। यूएसबीवीएनएल में असिस्टेंट लाइनमैन की भी आई थी, 3512 पोस्ट आई थी। तो मैं आपको दोनों को क्वालिफिकेशन बताती हूँ, 185 और 186 की। देखो ये है 185 में क्या कि मैट्रिक विद 2 इयर्स आईटीआई, आपने 10वीं करी हो और उसके बाद 2 साल का आईटीआई में कोर्स किया हो, या तो इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन ट्रेडर में, या तो ये किया हो, या फिर आपने 2 साल की वोकेशनल कोर्स करी हो। कौन सी ट्रेड में, या तो लाइनमैन में या इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रीशियन कौन सा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ठीक है, आईटीआई से आपने कर रखा हो और आपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी लिया हो। और जो मार्क्स है टोटल आपके कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स जनरल और दूसरी कैटेगरी में, और ओनली एससी वाले बच्चों के लिए 55 मार्क्स होने चाहिए। और एएलएम के अंदर बाद में कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, वुड बी कंडक्टेड। ठीक है, अब उसके बाद शिफ्ट एसए की बात करते हैं। इसमें एसए में 10वीं के साथ आपने 2 साल की आईटीआई कोर्स किया हो, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वायरमैन ट्रेड में, लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के अंदर, और आपने अपना वो सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हो। और 60% मार्क्स जनरल और अदर कैटेगरी के लिए, और एससी वाले बच्चों के लिए 55 मार्क्स होने चाहिए। और हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास दोनों के अंदर कंपलसरी है। ठीक है, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छे से जांच लेना आप फॉर्म भरने से पहले। अब बात करते हैं सैलरी स्लिप की, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो जिसका बेसिक पे होता है वो होता है 25,500। ठीक है, फिर डीए मिलता है, डीए, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एचआरए मिलता है। एचआरए जो है वो हरियाणा में 8% और 16% है। 8% हर शहर में मिलता है, और जो 16% है वो सिर्फ 3 शहरों में मिलता है। अगर आपकी ड्यूटी फरीदाबाद है, अगर आपकी ड्यूटी पंचकूला है, और अगर आपकी ड्यूटी गुड़गांव है, इन 3 शहरों में तो 16% मिलेगा, अदरवाइज सबको 8% मिलता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन 8% ही रखना, क्योंकि मोस्टली इन 3 शहरों में थोड़े ही बच्चे होते हैं। मेडिकल मिलेंगे आपको 1000 रुपए, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। जो ये डीए है ये पुराना है, अब डीए जो है वो 55% चल रहा है, लेकिन जब तक आपकी पोस्टिंग होगी तो डीए 58% हो जाएगा। तो डीए जो हो बेसिक पे मिलता है, यानी 25,500 का जब 58% करेंगे तो 14,790 मिलेंगे। यहाँ इसको कितने मिल रहे हैं, 13,515। तो इसकी जगह पे आप 14,790 जोड़ना अपनी सैलरी में, 25,500, 14,790 और एचआरए जोड़ लेना। एचआरए बेसिक पे मिलता है आपका, बेसिक 8% होता है। मेडिकल जोड़ लेना, कन्वेंस जोड़ लेना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इसकी 43,000 ग्रोस है, लेकिन आपको ज्यादा मिलेगा तो 1000 रुपए अप्रोक्सीमेट आप और जोड़ लेना, तो 44,000 आपकी ग्रोस बनेगी। और इन हैंड आप मान लो 39,000 के आसपास आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगी आपकी सैलरी। ठीक है, तो ये डिडक्शन जो होते हैं वो आपके, एक तो आपका एनपीएस होता है, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कटते हैं आपके पैसे, और 30 रुपए आपके जनरल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कटते हैं बस, और कुछ नहीं कटता आपका शुरुआत के अंदर। बाकी सारी सैलरी आपको एज इट इज मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी है। मैंने आपको दोनों के जो प्रोफाइल के बारे में बता दिया है, आप चूज करना दोनों को अच्छे से सोच समझ के कि आपको कौन सी पोस्ट कैसे लगानी है, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस हो सकती है।
बाकी मैंने इंश्योरेंस की क्लासेस के बारे में आपको बता दिया है और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ। कोई डिग्री डिप्लोमा के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या आपको कुछ और लेना है पीडीएफ वगैरह, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं t.me/HSSC computers। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है या फिर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।